आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं संख्या पद्धति को। देखिए, संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी के लिए भी, मैथमेटिक्स में, और केवल मैथमेटिक्स में नहीं। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो हमारी मानसिक क्षमता होती है उसको समृद्ध बनाने के लिए भी, और डे टू डे लाइफ में इसके यूज के लिए भी। तो संख्या पद्धति में हम लोग जानते हैं सबसे पहले संख्या, नंबर। अब नंबर क्या होता है उसकी डिफिनीशन में हम लोग नहीं जाएंगे, उसके बदले हम लोग नंबर के टाइप्स पे डायरेक्टली आएंगे कि नंबर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, नंबर दो तरह के होते हैं, एक बोलते हैं वास्तविक और एक बोलते हैं काल्पनिक। वास्तविक ऐसे नंबर को बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, इसका हिंदी इंग्लिश होता है रियल। तो रियल कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी नंबर को हम लोग छू तो नहीं सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में चीजें होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इमेजिनरी होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसा होता है। तो नंबर की दुनिया में क्या होता है कि नंबर लाइन होता है, ताकि हम लोग कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है छोटा है, नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ है नंबर लाइन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक नंबर। जैसे मान लीजिए कि हमें कह दिया जाए कि टू टू कहाँ है। जैसे अभी देखिए, सपोज यह हमारा लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन या संख्या रेखा। तो इस पे अभी हम उसके टाइप्स पे आएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ ले काल्पनिक क्या होता है। मान लीजिए कि यह 0 है। अब इधर हम लोग जानते हैं कि 1 2 ऐसे होता है, 3 इस तरह का होता है, -1 -2 इस तरह से होता है। अब जब मान लीजिए हम लोगों को कोई भी नंबर दिया जाता है, कहा जाता है कि 1.4 है, 1.4 है, तो हम लोग समझते हैं कि इसके और इसके बीच में ये नंबर है, कहीं पे है। मान लीजिए कह दिया जाता है कि √2 है, तो हम लोग जानते हैं कि √2 का वैल्यू कितना होता है। √2 का वैल्यू होता है 1.4 कुछ होता है, 4 1 4 इस तरह से। तो हम लोग समझते हैं कि इसका वैल्यू 1 और 4 के, 1 और 2 के बीच में है। लेकिन मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि -2 का रूट है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर माइनस, मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसका रूट है, तो उसको जब हम लोग रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जैसे सपोज -2 है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, क्योंकि -2 इंटू -2 2 टाइम्स, तो 4 आ जाता है। और अगर हम लोग √2 को स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब ये -√2 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक ये ऐसा नंबर है जिसका जब आप स्क्वायर करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी इमेजिनरी निगेटिव आता है। तो उसके लिए इस लाइन पे कोई जगह आप ढूंढ नहीं पाएंगे, -√2 का कोई वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो जब आप हायर बहुत सारे मैथमेटिक्स वगैरह का जब आप यूज करते हैं, तो उसमें इमेजिनरी नंबर वो इमेजिन करके आप बहुत सारे कैलकुलेशंस को, बहुत सारी चीजों को नंबर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं और आगे उसका यूज कर पाते हैं, इसलिए ये नंबर होता है। तो जहां तक, और उसको हमेशा आई मतलब इमेजिनरी। तो जैसे मान लीजिए कि √-2 है, तो इसको में हमेशा √-1 को आई बोलते हैं, आई। तो जैसे मान लीजिए कि हम बोले 2i, तो इसका मतलब है 2 इंटू √-i।
-1 कि इसका आई का जब स्क्वायर करते हैं तो -1 वैल्यू आता है। तो कभी-कभी केवल ऐसे डिफिनिशन के लिए आपको काल्पनिक संख्या की बात कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये जो संख्या पद्धति है इसका क्लासिफिकेशन स्पेशली इस तरह के एग्जाम्स में, वो चाहे यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम संख्या पद्धति को समझते हैं कि नहीं। अब आता है बात, देखिए, तो एक काल्पनिक हो गया जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। अब आता है रियल, जिसका कि मतलब हम इस रियल वर्ल्ड में समझते हैं, वो नंबर लाइन पे उसको दिखा सकते हैं। अब ये भी अगेन दो तरह के होते हैं। एक होता है परिमेय। परिमेय कहने का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल। और अपरिमेय कहने का मतलब होता है इरेशनल। इरेशनल, देखिए, जो परिमेय नंबर होता है उसको आप P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, इतना डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं जाना है। आपसे कभी ये पूछा जाएगा कि अगर किसी नंबर को आप P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं जहां Q 0 नहीं है, तो ऐसा नंबर को क्या कहेंगे? तो ऐसे नंबर को परिमेय कहेंगे, अपरिमेय नहीं कहेंगे। और अपरिमेय नंबर का पहचान क्या है? अपरिमेय नंबर का पहचान होता है कि ये हमेशा करनी में होगा। करनी आप लोग जानते होंगे, इसको सर्ड बोलते हैं। करनी को अंग्रेजी में सर्ड बोलते हैं। इसको हमेशा, या जैसे √2, यह अपरिमेय नंबर है। √3 अपरिमेय नंबर है। लेकिन कहा जाएगा √4, तो यह अपरिमेय नंबर नहीं है, क्योंकि √4 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 2। तो जिसका रूट नहीं हटा सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लेकिन हो सकता है जैसे मान लीजिए आपसे कहे 3 का पावर 1/3, तो यह भी अपरिमेय नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसका पावर फ्रैक्शन में होगा और उसको हटा नहीं सकते हैं, तो वह अपरिमेय नंबर है। तो बहुत समय ये अपरिमेय और परिमेय नंबर के सिंपली आइडेंटिफाई करने में से रिलेटेड सवाल आते हैं। अब परिमेय जो नंबर हैं वो कितने तरह के होते हैं? हम लोग सभी लोग जानते हैं, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक। सभी लोग जानते हैं। इसको पूर्ण को होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, और प्राकृत को नेचुरल बोलते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नंबर आते हैं जिसको कि आप काउंट करने के लिए यूज करते हैं। अगर इसको इस तरह से आप दिखाइए कि मान लीजिए ए नेचुरल नंबर है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसको कि प्राकृत नंबर, प्राकृत, जिसको कि आप काउंट करने के लिए, गिनती के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये इसको मैं 1 2 3 इस तरह से। तो पूर्ण इससे बड़ा होगा, पूर्ण का परिवार इससे बड़ा होगा, ये आएगा पूर्ण। इसमें क्या हो गया? इसमें जीरो भी ऐड हो गया। जो काउंट आप करते हैं 1 2 3 4, उसमें जीरो ऐड कर दीजिए, तो जो होता है वो पूर्ण बन जाता है। मतलब 0 1 2 3 इस तरह से। और इससे भी बड़ा परिवार हो जाता है पूर्णांक का, पूर्णांक का। ये जो है, इसमें क्या होता है, ये माइनस प्लस दोनों हो जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरह से।
ये देखिए हमने यहाँ -1 -2 -3 लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअली उल्टा होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि 0 से जिसका डिस्टेंस जितना बढ़ते जाता है वो नंबर उतना बड़ा होता है, और राइट हैंड में जाएंगे, अगर दाहिनी साइड में जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाते हैं 1 2 3, और लेफ्ट में आएंगे तो नंबर छोटे होते जाते हैं। तो -1 पहले आता है, -2 उसके बाद आता है, फिर -3 आता है। तो कहने का मतलब है कि -1 -2 से बड़ा होगा, ये समझना है। माइनस साइन लगने से नंबर जैसे जितना बड़ा मेरा हो, येलो कलर का लहंगा है ना, तो उसके लिए उसमें रेड रेड यह होगा। कोई क्लास कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे थे मैडम? चलिए, तो ये इस तरह से होते हैं। तो ये हो गए प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक नंबर्स। और ये हम लोग समझ गए कि -3 -2 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है, लेकिन जब उसमें माइनस साइन लगा देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, -3 -2 से छोटा होगा। अब हम लोग जानते हैं सम नंबर, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8, इस तरह के नंबर, इनको हम लोग सम बोलते हैं। और विषम बोलते हैं 1 3 5 7। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए एक एक को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो जैसे ये 1 ऑड है तो 3 ऑड आएगा, तो 2, तो इस तरह से ये 0 जो होता है वो इवन होता है। ये समझना है कि 0 जो होता है सम नंबर में इसकी काउंटिंग होती है, 0 सम नंबर होता है। विषम समझ गए। अब आता है अभाज्य और भाज्य। जो नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि उससे किस किस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए 12 नंबर है, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड होगा। ये हमेशा एक और मतलब खुद का नंबर और एक नंबर, सभी के फैक्टर होते हैं। सभी नंबर्स को एक नंबर डिवाइड करता है पूरा पूरा, और अपने को खुद नंबर भी डिवाइड करता है पूरा पूरा। तो ये 2 फैक्टर सबके होते हैं। उसके अलावा देखिए इसमें ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे अगर हमने 12 नंबर लिया तो एक और अपने को छोड़ के इतने नंबर भी उसके फैक्टर्स हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, विभाज्य। तो जब इतने फैक्टर्स आपके हैं, लेकिन अब सपोज 13 है, 13 तो 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई नंबर नहीं है जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और खुद फैक्टर होता है, जैसे ये 13 है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका ये 2 के अलावे तीसरे या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, इनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य नंबर। वो भाज्य नहीं होते, उनमें पूरा पूरा भाग एक और अपने अलावे कोई और नंबर से नहीं होता। और वैसे नंबर जिनके 3 या अधिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक और अपना तो होगा ही, उसके अलावे कम से कम एक और हो, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, हिंदी में भाज्य बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया
12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। बहुत सारे नंबर, अधिकांश नंबर भाज्य होते हैं, तो कम ही नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं। तो बहुत समय इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए, इसका डिफिनीशन भी देख लिए। अब इसको अगर आप लिस्ट करेंगे, लिखेंगे, तो देखिए 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये इतने पूरे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं, जो 100 से कम है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे ये 4 नंबर हैं जो हमने ग्रुप बना दिया है, 4 नीचे लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि इनकी काउंटिंग 4 है, 1, 2, 3, 4, ये 10 से कम है। एक्चुअली ये 1 से 10 के बीच में 4 नंबर आते हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो 11 से 19 के बीच में ये फिर से 4 नंबर होते हैं। ये हो गया 11 से 20 के बीच में 4 नंबर। इसी तरह से देखिए आगे बढ़ा, 21 से 30 तक केवल 2 नंबर है, 23 और 29। ये ओवर राइटिंग हो गया है, ये 2 लिखा हुआ है। फिर 30 से 40 तक में भी 2 है। आगे देखिए 40 से 50 3, इस तरह से कहीं 2 कहीं 3, ये है 3। और आगे हम लोग जाएंगे तो और कम होता जाता है। शुरू में देखिए 4 आ रहे थे, 10 में 4 नंबर थे, बाद में धीरे-धीरे 3 आ गए, कहीं 2 है। कहने का मतलब यह है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। प्राइम संख्या कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि पूरे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि पूरे प्राइम नंबर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे। ये केवल 100 नंबर तक को ही हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया। तो 100 नंबर तक टोटल जो प्राइम होते हैं वो 25 नंबर होते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया है। ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो अभाज्य होते हैं वो कम होते हैं, भाज्य ज्यादा होते हैं। और जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर्स बड़े होंगे, वो अभाज्य होने की संभावना कम होती जाती है। एक और चीज है कि देखिए जैसे 50 से इसमें कम जो हैं वो 15 नंबर हैं, और 50 से अधिक केवल 10 नंबर हैं। ये भी बताता है कि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो नंबर्स होते हैं अभाज्य वाले, वो कम होते जाते हैं। और केवल एक ही सम संख्या है, सम संख्या, केवल 2 एक ऐसा नंबर है सम संख्या, जो केवल 2, जो कि प्राइम है। अगर इसमें पूरा में देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिस्ट बनाया है, तो उसमें केवल 2 ही है जो आपको प्राइम है, बाकी सब कंपोजिट हैं, भाज्य हैं। कहीं-कहीं ट्विन प्राइम भी बोला जाता है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। लगातार 2 विषम नंबर अगर हों, जैसे 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, उनको ट्विन प्राइम बोला जाता है। आप देखिए, अगर इसमें तो आपको
ये यहाँ पे, और 3 लगातार जो प्राइम होते हैं वो यहीं पे आते हैं। देखिए 3, 5 और 7 3 लगातार विषम संख्या हैं जो प्राइम है। अदरवाइज 3 लगातार आपको विषम कहीं नहीं मिलेगा। जैसे 11, 13 तो 15 नहीं आया, कहीं पे भी आप देखेंगे पूरे में वो नहीं आएगा। तो 3 लगातार केवल ये है, 3, 5, 7। ये हम इतना समझ लिए। अब देखिए बहुत समय आता है कि मान लीजिए आपको कह दिया गया, ऐसे अभी तो हमने यहाँ लिस्ट बना दिया है, लेकिन मान लीजिए कहा कि 79 दे दिया। अभी हम यहाँ आसानी के लिए 2 नंबर का लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई 3 नंबर का आपको दे दिया और कहा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं, इसको टेस्ट करिए। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे? पूरा याद नहीं रख सकते, कितना-कितना नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे, दिक्कत है। तो एक तो इसका टेस्ट ये होता है कि जब भी ऐसा नंबर होगा प्राइम, तो देखिए इस फॉर्म में होगा। उसमें अगर 1 घटा देंगे, तो 24 से पूरा-पूरा कट जाएगा। दूसरा, उसके स्क्वायर में, जब उसके स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे, तो वो नंबर 24 से पूरा-पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका बड़ा हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत होगी। जैसे सपोज 11 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 121। इसमें 1 माइनस करिए तो आ गया 120। 120 में 24 से भाग दीजिए तो आ गया 5। तो कहने का मतलब कि अगर x के जगह हम 5 रख दें और p के जगह पे 11 रख दें, तो हमारा ये रिलेशन मिल जाता है। तो p अगर कोई प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर माइनस 1, मतलब p गुना p। जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 गुना 13 माइनस 1 करेंगे, तो वो हमेशा 24 से कटेगा। दूसरा, ये जितने भी नंबर प्राइम होते हैं, हमेशा देखिए 3 से बड़ा लिखा हुआ है। तो 3 से पहले जो है वो तो आप जानते ही हैं। इनका फॉर्म इस तरह से होता है 6k प्लस माइनस 1। 6k प्लस माइनस 1। कहने का मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए 79 है, इसको हमको चेक करना है, तो हम इसमें 6 से भाग देंगे। ऐसे जिनको टेबल याद हो तो 13 आता है, लेकिन नहीं याद है तो 1 हो गया, 9 हो गया, 1। तो देखिए अगर हम 6 से इसमें डिवाइड किए तो कितना बचा? रिमाइंडर आया, 1 आया। और उसी तरह से -1 करेंगे तो भी हमारा वो रिमाइंडर प्राइम या तो +1 होगा या -1 होगा। तो लेकिन सभी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर हैं वो हमेशा ऐसे होंगे। जैसे अभी मान लीजिए आपको दे दिया कि 40, 50, 72, 79। तो देखेंगे कि 6 के प्लस माइनस 1 जब आप करिएगा तो यही नंबर है जो उस फॉर्मेट में आएगा। तो आप इसका यूज करके सभी प्राइम नंबर को नहीं लिख सकते हैं, सभी अभाज्य संख्या को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है उसको आप इससे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ये नंबर में आप 6 से भाग दीजिएगा तो या तो 1 कम हो जाएगा या 1 रिमाइंडर बचेगा। जैसे या तो 1 रिमाइंडर बचेगा या उसमें से 1 कम करके करिएगा तब आएगा। जैसे मान लीजिए कि
6 है, सॉरी 6k प्लस माइनस 1, k इज इक्वल टू 2 रख दीजिए तो क्या आएगा, अगर इसमें 2 रखिएगा तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, गुना दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 1 जोड़िएगा तो 13 हो गया, और 1 घटाइएगा तो 11 हो गया। तो ये दोनों नंबर अगर आप देखेंगे 13 और 11, तो यहाँ आपको, तो जब भी कोई टेस्ट करना हो कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, वो दे दिया आपको, तो आप 6 से उसमें डिवाइड करिए, तो या तो शेष 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, या 5 आएगा। -1 रिमाइंडर कहने का मतलब होता है -1 प्लस 6, आगे हम लोग देखेंगे। तो 1 रिमाइंडर शेष बचेगा या 5 शेष बचेगा। तो जितने भी ये नंबर आप देख रहे हैं उसमें अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो या तो 1 शेष बचेगा या 5 शेष बचेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में अगर आ गया आपको ऑप्शन तो आप टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने बता दिया कि 3 से बड़ा होने पे कोई भी 3 लगातार नंबर लगातार विषम, क्योंकि आगे सब विषम ही होते हैं, वो अभाज्य नहीं होते। केवल एक ही सेट है जो 3, 5 और 7 केवल यही 3 लगातार विषम होते हैं। हम लोग समझ गए कि इनकी संख्या अनंत होती है, अभाज्य संख्या की संख्या अनंत होती है। और दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए आपको टेस्ट करना है तो उसका तरीका होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमको बोल दिया 79, तो इसका टेस्ट होता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उस सब से आपको देखना होता है कि ये फैक्टर इसका कोई भी प्राइम नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी फैक्टर प्राइम नंबर हो गया तो इसका मतलब यह प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, अदरवाइज है। तो जैसे, लेकिन ये कहाँ तक चेक करेंगे, देखिए अब इतने ज्यादा अभाज्य नंबर होते हैं, किसे किसे चेक करेंगे। तो हमेशा आपको जो देगा आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाता है। इसका रूट 2 से शुरू करके 2 टू रूट 79 तक कोई ना कोई नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर वह नंबर प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है। जैसे अभी देखिए 79 है, तो इसका रूट निकालिएगा तो कितना होगा, इसका 9 से कम होगा। 9 इंटू 9 करते हैं तो 81 होता है। तो केवल 9 तक का जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7 उसी से इसको चेक करना है, उससे अधिक का चेक नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया, सपोज एग्जांपल के लिए, कि 144 प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसको आप बताइए। तो अगर कहता है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो एक तो टेस्ट एक जल्दी से अगर आप कर लेंगे, लेकिन एक टेस्ट से ये प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा, लेकिन इस फॉर्म को जो फॉलो करेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। तो उस केस में क्या करना होता है कि आपको इसका रूट निकाल लीजिए, तो 12 हो गया। और 12 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, वो उसको चेक कर लीजिए कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, वो आपका पता चल जाएगा। अगर नहीं पूरा पूरा कट रहा है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे इस सब एग्जाम में इस तरह के भी प्रॉब्लम बहुत नहीं देंगे, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम देते हैं। और ये डायरेक्ट याद करना भी है इस फॉर्मेट में। और एक केवल मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी इनकेस आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि किस नंबर तक हम चेक करें
तो आपको रूट, उस नंबर के रूट के तक ही चेक करना है, उसके बाद नहीं चेक करना। अब देखिए ऑपरेशंस, जितने भी नंबर्स होते हैं उनके ऑपरेशंस, ये इंग्लिश में इस तरह से याद करने का रहता है, बॉड मास। बॉड मास कहने का मतलब होता है, बी जो होता है ये होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट, और वो जो होता है यह होता है ऑफ का, और बी जो होता है वह होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और एम होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब होता है गुना, और ये होता है एडिशन, ऐड, जोड़, और एस होता है सबट्रैक्शन, घटाओ। ये जैसे भी आप याद रखते हैं, आप लोग सब याद भी रखते होंगे, हिंदी में भी बोलते हैं पहले का को काटिए फिर दे उसमें भाग, इस तरह से आप लोगों को याद होगा। अदरवाइज ये होता है बॉड मास, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, उसके बाद ओ ऑफ, डी डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन घटाओ। कहने का मतलब कि ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, भाग को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में करना होता है। सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, नहीं फॉलो करेंगे तो गलती होगा। जो ब्रैकेट होता है यह भी एक से अधिक तरह का होता है। आप लोग जानते हैं कुछ कुछ नंबर के ऊपर ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन, रेखा। उसके बाद इसको, इस तरह को आप लोग जानते हैं छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर इस तरह का होता है, इसको हिंदी में मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और इस तरह का होता है, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। जहां सभी होता है तो सबसे पहले इसकी लाइन को सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और उसके बाद इसको, बड़े को। तो ये ऑर्डर में एक करना होता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद ये जो भी दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पे। अब सपोज ये नहीं रहता तो इसके ऊपर, तो इसका कुछ और आता है। अभी ये दिया हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये इस तरह से कि ये ब्रैकेट है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये ब्रैकेट ऐसे रह गया। अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस, 4 में 1 को घटा देंगे तो 3 हो गया। अब ये इसको देखिएगा तो 3 में 3 घटाइएगा तो 0 हो गया, तो 2 माइनस 0 बराबर 2, तो यही आपका आंसर है।
ये यहाँ हमने केवल इसको दिखाने के लिए बताया, आप सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको देखिए, हम लोग जानते हैं हमारा जो ऑर्डर होता है इस तरह से, ये ब्रैकेट है वो ऑफ होता है का, डी जो है डिवीजन, डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, और इसको हिंदी में लिखिए का, इसको ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे इसके मुताबिक ये नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं है, तो सबसे पहले इसको करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, और इसके बाद का जो नंबर है उसको 1/, उतना लिख देंगे, इंटू 6। अब केवल इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन ही बच गया, एक ही तरह का साइन बच गया, तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया 36। अब अगर मान लीजिए कि कोई इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता, 6 या इसको कर देता, तो गलती हो जाएगी। तो इस तरह से इसको ऑर्डर को समझना जरूरी है, और जहां भी इसका है, इसका मतलब इस तरह से है कि या तो इस 6 में आपको इस 6 से डिवाइड करना है, या इंटू करके इसको आपको 1/6 कर देना है, सिंपली। अब आइए यहां देखते हैं, यहां भी सिंपल है, तो देखिए अब इस ब्रैकेट को सोल्व करिए तो 6 आ गया, इस ब्रैकेट को सोल्व करिए तो 12 आ गया। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होता है तो गुना होता है। तो अब इसको करिए तो ये हो गया 18। तो देखिए अब आ गया 90 डिवीजन 10 18। तो इससे पहले आपको इसको करना है, तो क्या करेंगे, 90 इंटू 1/10 इंटू 18। अब यह 0 0 कैंसिल हो गया, 18 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ गया 162। ये आपका आंसर है। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आ सकते हैं, और गलती भी हो सकती है। जैसे आइए अब इसको करते हैं। देखिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, जहां भी दो प्लस या माइनस साइन हो, दो लगातार प्लस या माइनस, उसको आप क्या करिए, दो प्लस या माइनस, जैसे प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, ऐसे तो यहां से स्टार्ट किया है, यहाँ पहला प्लस आया, तो आप खुद ही इसमें ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ इस प्लस के बाद है ब्रैकेट दे दीजिए। आगे देखिए कि ये कहाँ इस तरह से आपका प्लस माइनस आया है, तो यहाँ देखिए माइनस आया है, तो इसको ये दे दीजिए, और ये आपका यहाँ माइनस के बाद ये नहीं है, आप ये कर दीजिए, पहला कार्रवाई। उसके बाद क्या करिए कि जहां भी ऑफ आया है, का है हिंदी में, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिए, दोनों के ऊपर, जैसे 2 ऑफ 2। ये इससे आपको ध्यान आ गया कि ये ब्रैकेट होता है जो सबसे पहले कार्रवाई करते हैं, तो पहला कार्रवाई ये कर लेना है। अब उसके बाद आप इसको, ये दोनों लाइन ब्रैकेट के बीच में अलग इंडिपेंडेंटली, इसको इंडिपेंडेंटली और इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर लीजिए एक साथ। अच्छा अब यहाँ भी देखिए एक ऑफ है, तो इसको भी आप ऐसे कर देंगे क्योंकि उसको पहले करना है। अब हो गया। अब आइए हम लोग सोल्व करते हैं।
तो इसको करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई, ये पहले करना है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 25, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, लिख देंगे इंटू 2, और ये हमारा ब्रैकेट है, ये इंडिपेंडेंट है। अब उसी तरह से यहाँ आइए तो 2, अब यहाँ 2 ऑफ 2 लिखा है, इसके ऊपर हमने लाइन खींच दिया है, तो सबसे पहले इसको करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 5 माइनस, अब इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ 3 है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो गया, 6 इंटू 2। अब आइए इसको करिए, अब कहीं ऑफ नहीं बचा, और ये जो ब्रैकेट है वो सब तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग हम लोग सोल्व करेंगे। तो जब अब इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे, और इसको 1/25 कर देंगे, ये हो गया। इसको गुना करेंगे भाग को, ऐसे। अब देखिए इस 5 को कट करिए तो यहाँ 5 आ गया, ये 2 को कट करिए तो यहाँ 2 आ गया, ये 3 को कट करिए यहाँ 2 आ गया, इस 2 को कट कर दीजिए, इससे कट हो गया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/5 प्लस 5/2 माइनस 1। अब इसको सोल्व करिए तो ये देख रहे हैं कि सबका एलसीएम 10 हो जाएगा, लघुत्तम 5 से 10 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 आ गया, 2 में 5 से 10 में भाग दीजिए तो 5 आया, 5 में 5 से गुना करिए तो 25 आ गया, -1। तो ये हो गया। और यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि 1 है तो 1/1 है, तो 1 से 10 में भाग दीजिएगा तो 10 आएगा, 10 में 1 से गुना करिएगा 10 आएगा, तो 25 और 4 29 में 10 को माइनस करिए तो 19/10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये सिंपल था, लेकिन फिर भी यहाँ मेनली हमने आपको दिखाने का कोशिश किया कि कैसे जब ऑफ है तो उसके दोनों तरफ जो भी चीज है उसके दोनों तरफ आप ये ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट दे दीजिए और आगे उसको उस तरह से प्रोसेस करिए, तो आपके लिए आसान रहेगा। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट डे हम आप लोगों को एक प्रॉब्लम देंगे, आप उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं और गलतियां भी हो सकती हैं, तो गलती नहीं होने देना है। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्न आता है, हाँ जैसे 1 से लेके 50 तक, इसमें प्राकृतिक संख्या का योग कितना आएगा ऐसा करके, हाँ उसके संबंध में भी आगे होगा कि यहीं तक ठीक हाँ, है सर? वो देखिए अभी आपने पूछ दिया तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, सभी लोगों के काम की चीज है, तो अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको हम लोग आगे करेंगे सीरीज में। जब भी प्राकृत, देखिए उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस या सीरीज। अब जैसे केवल मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से है, इसके गैप एक एक का है, और अगर n नंबर तक है तो इसको सम करिएगा तो n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 10 तक का नंबर ऐड करना है तो 10 गुना 11 बटा 2 करिएगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही नंबर
केवल 1, 3, 5 इस तरह से कर दे तो इसका कुछ और आएगा, 2 + 4 कुछ कर दे तो कुछ और आएगा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज में, आगे पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो? ये सब इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग करेंगे आगे। हेलो हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। जैसे सर, इसमें मैथमेटिक्स में मतलब कैलकुलेशन फास्ट करें, मतलब करना रहता है, तो मतलब हम लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब उनके तरीका। लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल ये नॉन मैथमेटिक्स वाले नहीं, जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं या इवन इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हैं, उनके भी देखिए जब बहुत सारे एग्जाम्स उनको देने होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। और कैलकुलेशन को फास्ट करने का देखिए एक तो है कि प्रैक्टिस किए जाए, दूसरा है टेबल्स वगैरह याद रखने चाहिए। ठीक है, और भी कभी हम आगे स्पेशली एक इसके लिए क्लास लेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, और वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो टेबल्स याद रखने चाहिए, और आप बेसिक्स का गुना भाग जोड़ घटाव रोज करिए, और रोज आप 10-15 मिनट का टाइम, कम से कम आधे घंटे का टाइम लगाइए इसी के लिए। जैसे इस तरह का सिंपल चीज है, इसको कैसे हम करें, कोई भी किताब ले लीजिए जो आपके पास हो, करिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम लोग बंद करते हैं क्लास को, और जो भी आप लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम चेक कराएंगे। करुणा ने दीजिए। तो चलिए, अब आज हम लोग यहीं पर क्लास अपना खत्म करते हैं। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए, अच्छा से तैयारी करिए। गुड लक।